दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए एक अच्छा संदेश लाए। तो चलिए इसे एक साथ हम लोग चालू करते हैं। आज है 10 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है जो एनटीपीसी में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पुनर्वरोपण का अर्थ क्या होता है? पुनर्वरोपण का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना। मतलब कोई चीज़ पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन, मतलब कोई चीज़ यहाँ पर टूट गया है तो उसी की जगह नई चीज़ यहाँ लगा देना, इसी को कहते हैं पुनर्वरोपण। कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों के प्रमुख नियामक है? कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? तो वो हो जाएगा सेबी। अगला क्वेश्चन, फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है कब? मतलब किससे? तो वो होती है सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से। अगर हम खराब भोजन, दूषित पानी पी लेते हैं, सब जगह मोस्ट ऑफ द केस होता है खराब भोजन हम खा लेंगे तो हमको फूड पॉइजनिंग हो जाए। फूड पॉइजनिंग होने से उल्टी, दस्त सब आने लगता है। अगला क्वेश्चन, कोबोल, COBOL, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत वो थे नरेंद्र मोदी। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार का मात्रा समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को हम क्या बुलाते थे? इसको हम कहते थे तुला भार। आप लोग फिल्म में देखे होंगे, फिल्म मूवी चाहे कुछ ऐसी पौराणिक, एक तरफ आदमी को रखा जाता था, एक तरफ वस्तु को। ये एक वस्तु हो गई, इसका आई थिंक भार हो 55 किलो। तो इससे मायने नहीं रखता है, जितना वस्तु होगा उसी के भार के समान रखा जाता है। कुछ अनाज हो गया, फल हो गया, और फिर इसे दान कर दिया जाता है। इसको क्या बोला जाता था? तुला भार। निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लिखित थी? पहला पूछा, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। एक क्वेश्चन तो हमको यहाँ से मिल गया। कौन सी बात उल्लेखित की गई थी? तो वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा, यही था। 1931 में एक और हुआ था, आपको याद आया? 1931 में हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल समिट। उसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग का। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 की जानकारी कौन से भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे एम वेंकैया नायडू जी। एम वेंकैया नायडू जी भारत के रहे उपराष्ट्रपति। वीडियो पसंद आ रहा हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण खेला गया था? 2020 में खेला गया था 13वां संस्करण। 2021 में 14वां संस्करण। मोस्ट ऑफ द टाइम IPL ट्रॉफी कौन जीता है? मुंबई। सेकेंड पर है चेन्नई। मुंबई 5 बार, चेन्नई 4 बार, कलकत्ता 2 बार, हैदराबाद भी 2 बार और 1 बार राजस्थान। तो कितना हुआ? 5, 9, 11, 13, 14 हो गया ना। 2021 में 14वां संस्करण। 5 बार मुंबई, 4 बार चेन्नई, 2 बार कलकत्ता, 2 बार हैदराबाद और 1 बार राजस्थान। मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 खिताब किस देश में जीता था? तो वो चाइना में जीती थी मानुषी छिल्लर। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अक्टूबर 2020 के अनुसार पुरुषों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो वो थे मनप्रीत सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं? तो वो हो जाए संदूर राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं हो। दो या अधिक पदार्थों के एक समंग मिश्रण को क्या कहते हैं? वो हो जाएगा बिलियन 2 या अधिक पदार्थों का एक समंग मिश्रण। पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन से एक नहीं है? तो वो हो जाएगा प्रोटोकार्डेटा। ट्रोयोफाटा में बांटा जाता है, ब्रायोफाटा में बांटा जाता है, जिम्नोस में बांटा जाता है, दोहराव में। 2018 में ग्रीनपीस द्वारा एक नए अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? वो हो जाएगा अपना गुरुग्राम।
निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? तो इसका परिणाम था मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों के में हड़ताल पर चले गए थे। मजदूर वर्ग थे न, जो छोटे बड़े शहरों कोई शहर में थे वो हड़ताल पर चले गए थे। किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से ज़्यादा जाता है? विजाग स्टील। तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को जाना जाता है विजाग स्टील के नाम से। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि के पर किस शहर में हस्ताक्षर हुआ था? पूछ रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच जब 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था तो किस शहर में हस्ताक्षर किए थे दोनों? तो वो थे कराची में। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? कौन सा स्मारक नहीं है उत्तर प्रदेश में? जो है सफदरजंग। ताजमहल उत्तर प्रदेश में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, बड़ा इमाम बाड़ा भी उत्तर प्रदेश में, तीनों उत्तर प्रदेश में, लेकिन सफदरजंग उत्तर प्रदेश में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो अफ्रीका में नहीं है, कौन सी नदी नहीं है? तो वो हो जाएगा अमेजन। अमेजन नदी कहाँ है? आप सभी को पता होगा, साउथ अमेरिका जहाँ ब्राज़ील का हिस्सा वहीं है अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन, 2019 में एंटी सैटेलाइट ASA-8 परीक्षण के साथ ही भारत किस देशों की लीग में शामिल हो गया था? तो वो था अमेरिका, रूस और चाइना के बाद भारत भी आ गया था। कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो सभी को पता होगा, पाक जल डबरू मध्य। शब्द ब्रेक्जिट की खोज किसने की थी? ब्रेक्जिट की खोज किसने की थी? तो वो था पीटर वाइल्डिंग ने खोज की थी ब्रेक्जिट की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था? तो कहाँ से लड़ा थे? वो अमेठी और वायनाड से। तो अमेठी से तो हार मिली थी, लेकिन वायनाड से जीत गए थे। यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? तो वो हो जाता इंटरफेस मैनेजर। 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में मेट्रो रेलवे प्रणाली अभी तक प्रचलन नहीं है? कहाँ अभी तक प्रचलन नहीं हुआ मेट्रो का? तो वो जयपुर में अभी तक मेट्रो नहीं बना है। सॉरी, जयपुर नहीं, पूना। जयपुर में तो बनेगा क्योंकि वो राजस्थान का कैपिटल है। पूना में अभी तक मेट्रो नहीं चला है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक तो सभी को पता होगा, एडम स्मिथ को माना जाता है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। मीना माता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर अध्ययन दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? मीना माता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? वो अपना भारत में है। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला वो कौन थी? एक अमेरिकी थी। अब उसका नाम आप बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी युद्ध में लड़ाई में अंग्रेजों की जीत की बाद घटी? अब वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में विस्तार। स्थानिक प्रजातियों, पौधों और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो क्या कहलाती हैं? वो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। www वर्ल्ड वाइड वेब की पंजीकृत का पहला डोमेन नाम क्या था? तो पहले इसका डोमेन नाम था www.symbolics.com। ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को किस चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ व्यापार करने की रोक लगा दी थी? तो किसने रोक लगा दी थी इस कंपनी ने? तो वो तो हुवाई, जिसे ऑनर भी हुवाई का पार्ट था, ऑनर, समझे, मोबाइल। अगला,
भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक किसे माना जाता है? तो आप सभी को पता होगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोध की वकालत नहीं की? तो वो कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। क्वेश्चन रिपीट बहुत बार हुआ है, फिर से इसको बता देता हूँ मैं। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोध का वकालत नहीं की? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा, 1857 की क्रांति से। अगला, निम्नलिखित में से क्या फुट, इंच और गज के समान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मील। फुट, इंच, गज और मील तीनों एक समान है। आई होप से वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।